वो डेविल फार्मूला है जो अमूमन जेशा करते हैं कि वो अपनी कंट्री को बीसीसीआई की पावर को मनवाने के लिए वो इस तरह के बहुत सारे फार्मूले निकालते रहते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी हम ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं का फार्मूला था और उसी फार्मूले को उन्होंने ज़हन में रख के चैंपियंस ट्रॉफी को भी कर लिया। जब इवेंट आएगा आईसीसी का भारत में तो भारत कोई भी एक्सक्यूज बना देगा। तो जब अमल दरामद ही नहीं करना तो मुआहदे पे साइन करना क्या रहा? ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लिख कर दिया कि वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में, जो हमारा सबसे बड़ा स्टांस था, इसको मत भूलिए। ये पिछले 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें लिखा दें। नंबर 2, हमने बोला कि हाइब्रिड पे तो हमें बात ही नहीं करनी, हमने की। ये इंडिया की जीत हुई, यहाँ वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत हुई। हो सकता है बहुत सौ को बुरा लगे, जो सच है वो बोलूंगा। इसमें जीत बीसीसीआई की। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। शोएब, जरा ये बताइएगा कि कोई बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हो रही, कहते रह रहे हैं डिले हो रही है मीटिंग, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है? खैर भारतीय मीडिया तो दावा कर रहा है, आपके पास क्या इत्तलात है? इस मीटिंग में हुआ क्या है? मैं अगर जज्बाती पाकिस्तानी होकर बात करूं तो मैं बता दूं कि जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्वीट कर रहा है तो मैं भी वही जो है वो उनका मंजर बाय करता हूं और फिर मैं उसको सेल करता हूं कि जी पाकिस्तान का विन है। बेसिकली इसमें विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। इंडिया के लिए ये विन सिचुएशन है कि इंडिया ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो डे फर्स्ट से कहा, वो आज नहीं कहा। जब एशिया कप में आपने हाइब्रिड मॉडल कर लिया था तो उसी टाइम तय था कि अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा और वही देखें कि उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे तो वो नहीं आए। पाकिस्तान के अगर एस्पेक्ट से देखूं तो पाकिस्तान का ये है कि उन्होंने कहा कि चलो जी आप आते हैं, नहीं आए, लेकिन फिर हम भी आपके पास नहीं जाएंगे। तो फिलहाल एट दी मोमेंट अगर बात करूं तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा उन शायकीन को याद दिला दूं, नाज़रीन को याद दिला दूं कि पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बीसीबी और बीसीसीआई और पीसीबी का एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था जिसमें दोनों ममालिक ने गालिबन 6 साल के लिए आपस में क्रिकेट खेलनी थी, सब कुछ तय हुआ था। पाकिस्तान चला गया लेकिन इंडिया नहीं आया। तो जब 2026 करीब आएगा वो वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका ने करीब करना है। मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि उस टाइम ये इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे कि ये वाली बात शायद आए ही ना। हाँ, ब्रॉडकास्टर की डिमांड जरूर होगी कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच जरूर रखा जाए। अब वो उसको किस तरीके से करते हैं कि उस ग्रुप के मैचेस ही ऐसे वो कर देंगे कि वो श्रीलंका में भी हो, इंडिया में भी हो, ताकि इंडिया को बैकफुट पे ना जाना पड़े। ये वो डेविल फार्मूला है जो अमूमन जेशा करते हैं कि वो अपनी कंट्री को बीसीसीआई की पावर को मनवाने के लिए वो इस तरह के बहुत सारे फार्मूले निकालते रहते हैं। हाइब्रिड मॉडल भी हम ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये उन्हीं का फार्मूला था और उसी फार्मूले को उन्होंने ज़हन में रख के चैंपियंस ट्रॉफी को भी कर लिया। एट द मोमेंट विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप दूरअंदेशी की बात करें तो दूरअंदेशी की तो देखे ये तो शेफ भी बात कर रहे हैं ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हालात वाकयात क्या होते हैं आगे जब इवेंट आएगा आईसीसी का भारत में तो भारत कोई भी एक्सक्यूज बना देगा। तो जब अमल दरामद ही नहीं करना तो मुआहदे पे साइन करना क्या रहा? ये देखें, ये साइन कर लिया हमने, हो गया। अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसे ही नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए अभी साइन कर लिया, फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो साइन होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेट फैंस को देखने नहीं मिलेगा, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज माय ओनली वरी कि यार फैंस को इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने नहीं मिलेंगे ग्राउंड पे। देखिए मैं टॉस की इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर हम ऑन पेपर जाके देखें तो ऐसा ही है कि 90% रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है या भारत के लिए आता है, लेकिन फिर 10% सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इंटायर कम्युनिटी जो है अपार्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट के टेस्ट नेशंस हैं या वर्ल्ड कप नेशंस हैं वो सारी की सारी मिलके 10% करी है, इंडिया 90% का है। ऐसा नहीं है, ऑन पेपर ये बात सही है। और मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट जेंटलमैनों का खेल कहा जाता था, अब ये जेंटलमैनों का खेल नहीं है, अब ये जेशा का खेल है, ये अब बदमाशी का खेल है। आप देखिए ना कि इस सारे मामले में अगर आप देखें तो तवाज़ुन कहीं नजर नहीं आ रहा। जेशा ने जो चाहा वही करवाया। आप अगर इस जो एग्रीमेंट अभी आपके सामने आ जाएगा, जिसकी हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर रिसोर्सेज से, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पाकिस्तान जब अवे जाके खेल रहा है, यूएई में जाके खेलेगा तो उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसको एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को पे करना पड़ेगा। उसके पाकिस्तान में जो होटलिंग थी वो उसको चीप पड़ती थी, जब यूएई में जाके होटलिंग करेगा तो वो महंगी पड़ेगी। लॉजिस्टिक के इश्यूज है और बहुत सारे इश्यूज हैं। शोएब, आपको क्या लगता है कि अब आने वाले 26 वाले ईयर में क्या पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, या हम इसी कंफ्यूजन में रहेंगे? वो होगा नहीं जा रहे, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा, हम खेलते हुए देखेंगे टीम को। सरबत और वेब में इसका जवाब देने के साथ एक अपील भी करूंगा, लेकिन पहले जवाब दे देता हूं। देखिए ये तो तय है कि 2026 में पाकिस्तान हर सूरत में जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात करते हुए बुरा लगूंगा, बट क्रिकेट की इकोनॉमी जो है वो रिवॉल्व करती है बीसीसीआई के इर्द गिर्द। आईसीसी से जो पाकिस्तान को पैसे आते हैं वो भी इसीलिए आते हैं कि बीसीसीआई से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो आईसीसी के पूल में जाता है, फिर आईसीसी के पूल से जो है वो बाकी तमाम टेस्ट नेशंस को जाता है, तो उसमें पाकिस्तान को भी आता है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो $13 मिलियन की 2 किस्तें जो है पाकिस्तान को एवरी ईयर आती है। ये सालाना मामला है। उसके अलावा जब मेगा इवेंट्स आ जाते हैं तो उसके भी पैसे हैं, तो वहां पे भी आते हैं। अभी इसी इवेंट को अगर ले लें तो $70 मिलियन पहले पाकिस्तान को असाइन हुए थे, फिर $4.5 मिलियन मजीद पाकिस्तान को जो है वो इन्होंने जो है वो रिलीज किए थे कि इसके जो अखराजात को देख के चैंपियंस ट्रॉफी को।
ये तो यहाँ की बात है कि 2026 में पाकिस्तान जरूर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी का मामला है। अगर पाकिस्तान नहीं जाता या ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर पाकिस्तान पुल आउट करने की बात करता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्सी के करीब हो जाता। नहीं, मगर मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ उनका, जो पहली वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो डोले शाही के दिमाग वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि इन्होंने बातें क्या क्या की थी और आज क्या हम इन बातों में से कोई एक भी अचीव कर पाए हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बात इसके ऊपर आगे होगी। ये जस्ट मैं ये रिफ्रेश करने के लिए आम क्रिकेट फैंस को भी, जिनको लगता है कि मुझे के हाथ में अनारदाना पकड़ लेना चाहिए और वो आतिशबाजी शुरू कर देनी चाहिए, पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल कर ली है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या बहुत जिसे बोलते हैं ना कि वो तबलानवाजी शुरू कर देनी चाहिए। मैं उनको वीडियो दिखाता हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये वीडियो देखें। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। मीडिया के हवाले से जो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उन्हें कभी आपको कन्वे भी कर दिया गया है इस हवाले से कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया है। पूरे सिनेरियो के ऊपर आप बताएं थोड़ा, पीसीबी क्या कहेगा इस बारे में? लेकिन दो महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई एतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत ने लिख कर दिया कि वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? जो हमारा सबसे बड़ा स्टांस था, इसको मत भूलिए। ये पिछले 10 सालों से हमारा मौक़िफ़ है कि हमें लिखा दें। मिल गया पहला। नंबर 2, हमने बोला कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने की खुद, बल्कि मफरूज़ा दिया कि ये अंज नहीं तो चलो अंज कर लो, कान ऐसे नहीं यूँ पकड़ लो या घुमा के अंज पकड़ लो, ये हमने दिया। ठीक है। नंबर 3, जो सबसे मतलब खास बात है कि हमने तो भारत से बात ही नहीं करनी है, हमने तो मामला ही आईसीसी के साथ है। ये कौन सी मतलब सोचे ना, हम अपना मैच ही बाहर खेलने आ रहे हैं दुबई में, इतना ही बहुत है किसी को समझाने के लिए। इसमें बुराई नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बट पॉइंट इस के जो हमने कहा उससे उलट हुए हम। मगर ये इसमें नियत में कोई फ़र्क नहीं है। ऑफ कोर्स सबकी कोशिश, खासकर सरबराह की कोशिश होती है कि यार इवेंट मेरा मैक्सिमम गेन करे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हरबे हैं, ये बेसिकली इसलिए हैं कि आप एक पोजीशन पे आ जाएं ताकि अच्छी डील कर सकें। इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि शायद मैं पुश कर सकूँ बीसीसीआई को या आईसीसी को भी, जितना हो सका होगा। अब मीटिंग में ना मैं बैठा हूँ ना कोई और बैठा है, ये चेयरमैन साहब जानते हैं कि उन्होंने कितना पुश किया होगा उनको या कितना वो अचीव कर पाए हैं। बट एट द मोमेंट बहुत से लोग कह रहे हैं फाइनेंशियल गेन, मैं ज़्यादा पर समझता हूँ अगर फाइनेंशियल गेन वो ज़्यादा ले लेते तो ये पाकिस्तान की जीत थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मैंने कल भी बात की है, फाइनेंशियल गेन लेना हर क्रिकेट बोर्ड का हक है, क्योंकि हम तो हमारा ज़्यादा हक इसलिए कि हम तो क्लेम करते हैं कि भारत हमारे साथ खेलता है तो पैसे ज़्यादा आते हैं ना, तो हम भी तो एक खिलाड़ी हुए ना उसमें, वो ताली वाला एक हाथ तो हम भी हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए, कोई बुरी नहीं है इस बात में। बट पॉइंट इज़ कि ऐसा नहीं है कि एक यही ऐसा ही फैसला किसी और चेयरमैन ने किया तो आपको बुरा लगा, ऐसा ही फैसला इस चेयरमैन ने किया तो आपको अच्छा लगा। ये माजरत के साथ ये डिवीजन मत कीजिए। बड़ी बात है ना कि हम भी नहीं जाएंगे, मुझे दिखाइएगा वो लिखा हुआ कहाँ पड़ा हुआ है कि हम नहीं जाएंगे। ये मेरा सबसे सवाल है। ये इंडिया की जीत हुई, यहाँ वाले कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत हुई। हमने कहा हम अपनी राय देते हैं, हो सकता है बहुत सौ को बुरा लगे, लेकिन जो सच है वो बोलूँगा। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है, इसमें जीत एमिरेट्स बोर्ड की हुई है, इसमें जीत बांग्लादेश बोर्ड की हुई है, इसमें जीत श्रीलंका बोर्ड की हुई। माना इंडिया बहुत सालों से हमारे मुल्क में नहीं आया, हम गए। आप ये तो बताएं, अभी इंडिया अपने मैच एमिरेट्स में खेलेगा, किसका फ़ायदा होगा? इंडिया बीसीसीआई का, पीसीबी का होगा, एमिरेट्स बोर्ड का होगा, सिंपल। इसी तरह जो डिसाइड ये हुआ है कि जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। जब इंडिया वाला मैच श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान का, किसको फ़ायदा होगा? ब्रॉडकास्टर का तो वही बात रहेगी ना, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गेट मनी होगी किसका फ़ायदा होगा? किसका फ़ायदा होगा? ना बीसीसीआई का ना पीसीबी का। एक जानिब श्रीलंका, एक जानिब बांग्लादेश, एक जानिब एमिरेट्स बोर्ड। और अभी तो एशिया कप भी है अगले साल, अंडर 19 के भी हैं, उसमें भी क्या यही हाइब्रिड मॉडल होगा? सोचते नहीं हैं लोग, बस लगे हुए। एक दो मीडिया वाले यहाँ के जो लिफाफेबाज हैं, यहाँ पे भी और इंडिया में भी जो लिफाफेबाज है ना, वो बीसीसीआई ने अच्छा कर दिया, वो पीसीबी ने अच्छा कर दिया। यहाँ से कोई नहीं सोचता। नुकसान अपना करा दोनों ने अपना नुकसान करा, एक का नहीं हुआ। आप तो दूसरों को अपना वो दे रहे हो क्या? आओ लो हमसे ले लो पैसे, बना लो अपने बोर्ड को स्ट्रॉन्ग। अपने इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो पैसा इतना है, उनका बोर्ड थोड़ी वीक होगा, हमारा बोर्ड वीक होगा ना। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या होगा? क्या होगा? आपने रेवेन्यू की बात करी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था।
आप बैकफुट पे आ गए पीसीबी।